जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुपा की बेटी आज अपना 19th शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मुझे तो गुरुपा ने अपने साथ जोड़ लिया था। बहुत पहले ही जोड़ा था, पर समझ अब आई है कि मैं तो गुरुपा के साथ बहुत पहले ही जुड़ गई थी। शुक्राना गुरुपा, उसके लिए हर पल का शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, कुछ मेरे मायके में मेरे कुछ इश्यूज चल रहे थे हैं। तो मैंने गुरुपा से एक अरदास लगाई थी कि गुरुपा प्लीज़ आप मम्मी पापा को भी अपनी संगत बना लीजिए गुरुपा। तो संगत जी, मैंने अपने मम्मी तो मेरी मानती हैं गुरु जी को, पर पापा इतना नहीं, मतलब मानते हैं पर नहीं, इतना नहीं। तो संगत जी, मैंने जब उन गुरुपा को ये कहा कि आप प्लीज़ उनमें भी अपनी संगत बना लें, तो गुरुपा मैंने अपनी मदर को बोला कि आप अमृत वेला की करो, गुरुपा से अपना कनेक्शन बनाइए। तो गुरु संगत जी, मेरी मम्मी ने मतलब गुरुपा का वो अमृत वेला किया संगत जी। तो और मेरे फादर भी उठने लगे, उन्होंने भी मतलब एक दो बार नहीं उठे, पर उन्होंने भी मतलब मेरी मदर को, मम्मा को मना नहीं किया कि नहीं सुबह सुबह उठ के नहीं करना, ये सब कुछ नहीं। बल्कि संगत जी वो खुद ही फूल वगैरह जो रात को ही, जो गुरुजी गुरुपा के चरणों में रखने होते थे, वो रात को ही, शाम को ही तोड़ के ले आते थे कि सुबह सत्संग मेरी मदर करेंगी। तो मतलब कुछ टाइम बाद पापा में भी थोड़े चेंजेस आए, गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने उनको थोड़ा थोड़ा अपने साथ जोड़ा है संगत जी। अभी पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा ने मुझे बिल्कुल मुझे कहा है कि वो मेरे मम्मी पापा के साथ हैं, सब संभाल लेंगे वहाँ जो भी सिचुएशंस हैं संगत जी। गुरुपा ने मुझे मतलब बहुत आश्वासन दिया है संगत जी। और मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा, अगर आप मेरे मम्मी पापा के साथ हैं तो प्लीज़ आप मुझे बटरफ्लाई दर्शन दे दीजिए अभी के अभी। तो संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुपा ने मुझे बटरफ्लाई दर्शन भी दिए, पिजन दर्शन भी दिए, 777 की ब्लेसिंग भी दी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना कि आप मम्मी पापा के साथ हैं, आप सारी सिचुएशन अपने आप संभाल लेंगे। आपके यहाँ परिवार है संगत जी, सॉरी गुरुपा, आपका परिवार है, आपने देखना है गुरुपा, सब आपने देखना है। और संगत जी, मेरे गुरुपा ने तो मुझे हमारे यहाँ घर पे कैमरा लगा है, तो संगत जी मैंने जब ऐसे ही रैंडमली अपना फ़ोन, उनका कैमरा उनका स्टार्ट किया, तो संगत जी मुझे 7 नंबर अलमीरा के ऊपर ऐसा लगा कि पूरा पूरा 7 नंबर बना हुआ है संगत जी। और उनका खुद स्वरूप चेयर पे मैंने देखा संगत जी।
मैं तो हैरान हो गई कि गुरुपा मतलब वहीं पे विराजमान है। शुक्राना गुरुपा उसके लिए। आप हमेशा उनके साथ रहें, हर स्थिति में उनके साथ रहें गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया उसका भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अभी संगत जी मैं बस ऐसे ही मतलब फेसबुक पर देख रही थी तो गुरुपा का मैसेज आया था कि पुत्र अगर फ्री हो गई है तो एक शुक्राना कर दे और कल तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बात करती हूँ और मैं जैसे कुछ और देख रही थी तो फिर से गुरुपा का मैसेज मुझे ऐसे दिखाई दे गया कि एक शुक्राना कर दे। तो मैंने सोचा कि अभी मैं सारे काम बाद में करती हूँ और गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। गुरुपा को शुक्राना उनकी हर दी गई नियामत का जो हमारे लिए नियामत ही है, एक चमत्कारी और मतलब क्या कहते हैं उसे, जो अनमोल होती है, मतलब उनकी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए वही तो हैं। और तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपकी सारी ब्लेसिंग्स हमारे लिए अनमोल होती हैं, जिनका कोई मोल नहीं होता गुरुपा, और बहुत कीमती होती हैं गुरुपा। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी सारी ब्लेसिंग्स अपने बच्चों को, अपनी संगत को और मुझे भी देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जैसे गुरुपा बीच बीच में पता नहीं शायद नेगेटिविटी की वजह से, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। पता नहीं ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कभी कभी ऐसा लगने लगता है, पता नहीं मुझे ही लगता है या मतलब और संगत को भी, कि जैसे गुरुपा मतलब जैसे कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है बीच में गुरुपा आपसे, और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्यों, कि मतलब जैसे और संगत के मैं सत्संग सुनती हूँ कि जैसे गुरुपा तुरंत उन्हें जवाब देते हैं, और तो मैं सोचती हूँ मतलब कि गुरुपा मुझे तुरंत जवाब क्यों नहीं देते आप। पर शायद मैं अभी गुरुपा से नई नई जुड़ी हूँ और मुझे ठीक से पता भी नहीं है कि जैसे पूजा पाठ भी नहीं, मैं अभी सीख रही हूँ गुरुपा। तो जो भी मुझसे गलतियाँ होती हैं गुरुपा, जाने अनजाने में सॉरी संगत जी, जाने अनजाने में गुरुपा, या कभी कभी आलस की वजह से हो जाता है गुरुपा, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी गुरुपा कि मैं आपसे अपना कनेक्शन बनाऊँ
और प्लीज़ गुरुपा आप भी मुझ पर प्लीज़ मेहर करिएगा गुरुपा कि आप मुझ पर अगर मेहर करेंगे, आप मेरी सहायता करेंगे तो गुरुपा शायद मतलब मैं भी आपसे ऐसा ही प्यारा सा कनेक्शन, प्यारा सा बॉन्ड बना पाऊँगी गुरुपा। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा मेहर कीजिए। और गुरुपा जो मतलब सॉरी संगत जी, बोलते हुए मुझे खांसी आती रहती है, पता नहीं शायद ये पॉल्यूशन की वजह से है। दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन हो रखा है। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ माफ़ कीजिएगा संगत जी। जो गुरुपा मुझे सत्संग में जो उपाय सुनवाते हैं, उनमें से मैं कुछ उपाय कर रही हूँ। मेरे पास चंदन टीका नहीं था गुरुपा के लिए, तो और मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा के लिए कौन सा चंदन टीका मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो गुरुपा मैंने जो भी मंगवाया है चंदन टीका, आई होप वो ठीक ही हो गुरुपा। और मैंने वो जो चंदन टीके वाला जो पानी में और हल्दी डालकर वो जो बता रहे थे, मैंने 2 सत्संग में सुना था, सुना है शायद, हाँ 2 सत्संग में। तो गुरुपा मैंने भी अभी 2 दिन से वो स्टार्ट किया है, क्योंकि गुरुपा मुझे भी लगता है कि जैसे बचपन में शायद जैसा मुझे याद आता है कि मुझे भी किसी ने कुछ प्रसाद वगैरह में खिलाया था गुरुपा। तो और उसके बाद से ही मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट समझ लीजिए। शार्प भी नहीं तो मतलब इतना भी वो नहीं थी कि गुरुपा में काफ़ी अच्छे से पढ़ती थी। और मेरे अंदर ना एक आप तो सब जानते हैं गुरुपा आगे बढ़ने की कितनी मेरे अंदर एक वो जो होती है ना गुरुपा, वो थी। और उसके बाद से ही मैं जैसे याद करती हूँ ना गुरुपा कि और उसके बाद बस मेरी ज़िंदगी और मैं अपना कोई करियर भी नहीं बना पाई गुरुपा। और अफ़सोस होता है गुरुपा, पता नहीं कुछ लोग क्यों ऐसे दूसरे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं गुरुपा। और बस मैं क्या बोलूँ गुरुपा, आप तो जानी जान हैं, सर्व सामर्थ्य हैं, सब जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान कुछ नहीं छुपा आपसे गुरुपा। पर अब जो हो गया सो हो गया। पर गुरुपा मैं जो आपका उपाय कर रही हूँ शायद मैं अच्छे से कर पा रही हूँ गुरुपा। जितना मैंने सुना है मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ गुरुपा कि थोड़ा सा गर्म पानी और जल प्रसाद डाल के तो 1 चुटकी हल्दी और आपका चंदन टीका डालकर वो मैं पीती हूँ गुरुपा। आज दूसरा दिन है मैंने वो पिया है। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा कृपा करना, और जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी है और या जो भी किसी का भी कुछ भी खिलाया पिलाया है गुरुपा तो वो आप देख लेना गुरुपा। और जो भी बीत गया है गुरुपा सो बीत गया है। और तो गुरुपा अब प्लीज़ गुरुपा, इतने सालों तक मैं परेशान रही हूँ, तो प्लीज़ गुरुपा एक होप जो आपसे बंधी है गुरुपा कि अब आगे मेरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से चलेगी गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरी उस होप को आप पूरा करना गुरुपा, प्लीज़ 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 गुरुपा। मैंने बहुत सारे कष्ट में निकाले हैं गुरुपा। आपसे उम्मीद है गुरुपा, बहुत सारी उम्मीद है गुरुपा कि आप मुझे इस कीचड़ से निकालोगे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैंने बहुत साल
बहुत सारे दुख देखे हैं गुरुपा, मेंटली टॉर्चर हुई हूँ गुरुपा, और बहुत परेशान गुरुपा। अब तो इतने साल हो गए हैं गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा, बहुत सालों से ये तकलीफ़ झेल ली है मैंने गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा अब आप सब ठीक कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, आपके चरणों में यही प्रार्थना है गुरुपा। और बस मैं क्या कहूँ, और हाँ मतलब मैंने एक सत्संग में ये भी सुना था कि वो घर के बाहर जो लाल कपड़ा बांधना है, तो संगत जी, गुरु जी, मैंने वो मतलब मैंने भी वो जो मंदिर जो एक चुनरी होती है ना, जो जैसे हाँ, लाल चुनरी ही, मतलब मैंने उन आंटी के सत्संग में सुना था, तो मैं भी सोच रही थी, मतलब मैं मेन गेट पर नहीं बांध सकती गुरुपा, तो मैं अपने फ्लोर में रहती हूँ गुरुपा, तो उसी की फ्लोर के अपने फ्लोर के जो ग्रिल होती हैं उन पर मैं सोच रही हूँ गुरुपा कि उन्हीं पर बांध लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में गुरुपा कोई और वो नहीं करता, और फिर सब क्वेश्चन करेंगे गुरुपा मुझसे, तो गुरुपा मैं मेन गेट पर नहीं बांध सकती, लेकिन मैं अपने फ्लोर के आगे बांध सकती हूँ गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा आप ही देख लेना। और बस गुरुपा, जैसे जैसे आप बताओगे मैं वो कुछ कर पा रही हूँ गुरुपा, कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। और जो शिवलिंग पर जल चढ़ाना और सूर्य देव को जल देना, वो मैं शुरू नहीं कर पाई हूँ गुरुपा अभी, उसके लिए माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि मैं वो सब शुरू कर पाऊँ गुरुपा, और आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुपा, कि ताकि मैं ये सब उपाय कर पाऊँ और अपने बच्चे के लिए मैं जो भी आप उपाय बताते हैं मैं वो कर पाऊँ, और मेरे बच्चे पर भी अपना हाथ रखना गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों पर अपना हाथ रखना गुरुपा आप। और बस गुरुपा, और आंटी जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देती हैं, और सो स्वीट ऑफ यू, आपका बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। और पता नहीं, शायद मैं इतने अच्छे से सत्संग कर भी नहीं पाती हूँ, लेकिन आप फिर भी शेयर कर देती हैं, तो आपका बहुत 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 शुक्राना आंटी जी। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हाँ संगत जी, एक और बात मैं बताना भूल गई, मतलब हमने ज़ेप्टो पर 2-3 दिन पहले ऑर्डर किया था, तो जैसे वो भैया ऑर्डर लेके आए हमारा, मेरे हस्बैंड नीचे ही थे और उन्होंने ऑर्डर लिया, तो मैं ऊपर से अपने फ्लोर से देख रही थी, तो अचानक मेरी नज़र उनकी बाइक पर पड़ी और उस पर जय गुरु जी लिखा हुआ था, तो मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग समझकर मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो गुरु जी अनंतम शुक्राना। और बस ठीक है संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं जनकपुरी वैसे से बात कर रही हूँ। मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी गुरु जी के पास से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग सुनाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव सहस्त्र, ओम नमः शिवाय सहस्त्र। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का, हर सांस का शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, डुगरी मंदिर बुलाने का शुक्राना। गुरु जी, मेरी दोपहर बहुत अच्छी गई। दोपहर को
मुझे एक आंटी जी की कॉल आई कि बीजेपी में ना गरीब लोगों के को चाय बिस्किट वगैरह देना है और उनके आगे जाके हमें स्वागत करना, अंबेडकर भीमराव अंबेडकर का भी स्वागत करना है, वहाँ पे फूल अर्पित करने हैं और वहाँ पे हमने झुग्गियों में जाके सबसे बात करनी है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है वो पूछना है। जय गुरु जी, शुक्राना आपका। मैं वहाँ गई शाम को 4 बजे, ठीक है, 4 बजे गई और वहाँ पे मैंने सारा अभियान किया। मेरे को एक सेवा मिली थी कि मुझे सबकी फ़ोटो खींचनी थी, वो खींची मैंने और मैंने अपने सीनियर को वो भेज दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो मेरे साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता थे, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छे से बच्चों को संभाला, नहीं तो ये तो अभी से ही बिस्किट खा लेते, ये वो बहुत अच्छा किया आपने। शुक्राना है गुरुजी, किसी ना किसी रूप में दर्शन देते हो। गुरुजी ने एक बच्चे के रूप में मुझे दर्शन दिए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं फिर वापस आई शाम को मैं गुरुजी का के साथ शुक्राना करती हूँ। शुक्राना करने के बाद मैंने आरती की। आरती करने के बाद मैंने अपना चाय प्रसाद का भोग लगाया और खुद भी पिया और गुरुजी को भी पिलाया। उससे पहले मैं मंदिर गई थी। मंदिर में जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने मेरा स्वागत किया और उन्होंने बोला कि तू हमेशा जल्दी में रहती है, आती है और फिर चली जाती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मीटिंग में जाना है बीजेपी की, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो कह रही अच्छा ठीक है। तो कह रही एक तो बुआ है तेरी, तो और प्रसाद लेके जाइयो। मैं प्रसाद लेके ही गई और ना वो सारा मान सम्मान कर रहे थे, कह रहे थे एक बुआ है, हमें भी तो कुछ बना दे अपनी। मैंने कहा अरे आप आंटी जी आप मासी बन जाओ मेरी। ये रहा। मासी बन जाओ आप। तो मेरा कल का दिन बहुत अच्छा गया। फिर मैं वहाँ पे जहाँ पे हमें जाना था बीजेपी की मीटिंग में, मैं आ गई। वहाँ पे एक हमारे यहाँ पे आंटी जी हैं बीजेपी में, उनकी बेटी की शादी थी, तो उसकी हल्दी की रस्म थी। उसने मेरे को थोड़ा सा हल्दी लगाया। कहते हैं कि जिसकी शादी हो और वो आपको हल्दी लगा दे चेहरे पे तो शादी जल्दी होती है। तो वो रस्म निभाई। शुक्राना है गुरुजी का, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, अंग संग ही रखते हैं और सारे कार्य सिद्ध करते हैं। मैं रात को यूट्यूब पे सत्संग सुनकर सोती हूँ। टेलीपैथी के जो गुरुजी ने कहा कि अपना ध्यान रखिए, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। अब तेरे दिन शुभ आने वाले हैं, सौभाग्य का तुझे सुख मिलेगा, सारे दुख दर्द दूर होंगे, सारी तकलीफ़ें दूर होंगी और तुझे अपनी मम्मी से मिलने का मौका भी मिलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तेरा टाइम आ गया है खुशियाँ बटोरने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़ी बात है ये, अच्छी बात है कि गुरुजी हमारे अंग संग ही रहते हैं। और बताया था कि नहाने के पानी में नमक, हल्दी और दूध डाल के नहाओ तो अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा है ये। और गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग ही रहते हैं। मेरी अरदास है गुरुजी से जिनकी शादी नहीं हो उनकी शादी हो जाए, और जिस गरीब लड़के की शादी हो रही है उसके लिए मैं संगत जी आपसे प्रार्थना करूँगी कि आप अरदास करें कि उसकी शादी अच्छे से हो और शगन उसे इतना मिले कि उसकी मम्मी खुश हो जाएं इस बात से कि चलो कोई तो आया मेरी बेटी की शादी में। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी अरदास है गुरुजी से कि जो भी ये सत्संग शेयर करेंगे उनके घर में खुशियों की पोटली रख दें, सबके दिन अच्छे जाएं, अंग संग रहें और जिनकी शादी नहीं उनकी शादी करा दें, फाइनेंशियल दिक्कत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करें। मेरी अरदास है गुरुजी से जो पैरालाइज हैं उनका ध्यान किसी न किसी रूप में आप जाके करें। कभी मुझे बटरफ्लाई के रूप के दर्शन होते हैं, तो कभी मुझे कबूतर के रूप में दर्शन होते हैं, तो कभी मोरपंख के। मुझे मोरपंख के भी दर्शन हुए मंदिर में और मुझे ओम के भी दर्शन हुए, सुख शांति के भी दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी मेरे अंग संग ही हैं।
आपका दिन शुभ जाए। मैं मंत्र जाप करती हूँ और भी चमत्कार बताऊंगी जो गुरुजी ने मेरे साथ किए हैं, शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव ससाय, ओम नमः शिवाय, गुरु ससाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज दोपहर के 12:10 बज गए हैं और गुरु पाक की कृपा से हमारा काम चला हुआ था, लेकिन मशीन खराब हो गई है। तो गुरु जी कृपा करें कि मशीन ठीक हो जाए और गुरुपा आपकी मेहरबानी बरसती रहे, क्योंकि मैं 2 दिन शुक्राना नहीं कर पाई, इसके लिए गुरुपा माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन गुरुपा मैं क्या करूं, आज थोड़ा 2-3 दिन में बिजी थी और शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर रखा है हमको बहुत डर लग रहा है इनसे, क्योंकि जहाँ से हमारे घर के लिए सामान आना था उधर लोगों ने रास्ता बंद कर दिया था। इसलिए कल हम पति पत्नी खूब रोए और आपसे अरदास की। कल बहुत ज़्यादा रोई मैं, क्योंकि मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि हमारे चारों तरफ शत्रु हैं और हमें तंग कर रहे हैं, हर काम में बाधा ला रहे हैं और गुरुपा ब्लैक मैजिक भी करते हैं ये लोग। और गुरुपा आप ही देखो कैसे बनेगा ये घर, क्योंकि मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अभी टिप पर आने थे 2 तो उन्होंने रास्ता रोक दिया। कल मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ गए और उनसे पूछा तो उन्होंने हमें बहुत गालियाँ सुनाई, अनाप शनाप सुनाया कि अपनी पत्नी को हमारे पास भेजो। तो गुरुपा हमें लोग वो सता रहे हैं, जिसकी जो चल रही है वो जहाँ से सता रहा है हमें। तो गुरुपा चारों तरफ से घिरे हुए हैं। गुरुपा आपका घर जल्दी से बन जाए और इन शत्रुओं का मुंह बंद हो जाए प्रभु, इनको पीछे ही हटाए रखना। गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ। कल मैं बहुत रोई, मेरे पति भी बहुत ज़्यादा रोए, बच्चे भी रोए, बेटी भी रोई। बेटा भी परेशान था। शत्रुओं ने हमें परेशान कर रखा है, क्योंकि अभी खेत खाली हैं, यहाँ पे फसल भी नहीं बीजी हुई है, लेकिन तब भी नहीं आने दे रहे थे। और हमारे पहले के लोगों के ट्रैक्टर वहाँ से लकड़ी के जा रहे थे, तो हमारे खेत से होके तो कुछ नहीं बो रहे थे, लेकिन जब हमारा सामान आना था तो उन्होंने रास्ता रोक दिया उस लेडी ने। क्योंकि गुरुपा वो लेडी जब से मैं शादी करके आई हूँ 22 साल हो गए, मेरे पीछे पड़ी हुई है। ना उसके साथ कोई अन्ना पन्ना है मेरी ज़मीन का, ना ही मेरी कोई उसके साथ ज़मीन अटैच है, लेकिन फिर भी वो बैर विरोध रखती है, मेरे बच्चों से चलती है। गुरुपा सभी मिले हुए हैं गाँव में। मुझे तो एक भी बंदा नहीं लग रहा है जो मेरा अच्छा भला सोचे, क्योंकि बड़ों से लेके छोटों तक सब मिले हुए हैं। गुरुपा आप कृपा बनाए रखो, हमें इन लोगों से बचाए रखो गुरुपा। हमें बहुत डर लगता है इन लोगों से, और काम नहीं रुकना चाहिए गुरुपा। आपका मकान बनना चाहिए, घर बनना चाहिए। और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल बहुत कमज़ोर हो गए, उनको ठीक करो प्रभु, वो बहुत डर रहे हैं लोगों से और मैं भी डर रही हूँ, और लोग हमारा बहुत बुरा कर रहे हैं गुरुपा। इनको पीछे हटाओ गुरुपा, इनके ब्लैक मैजिक इनके सिर पे फोड़ो। और गुरुपा पैसों की तंगी जो है, जो आप ही करेंगे, कहाँ से अरेंजमेंट करवाना है, कहाँ होगा। तो संगत प्यारी जी, आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ तो मैं गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, दरअसल बात ये है, गुरु जी ने मुझे कल मैसेज किया था। एक मैसेज फ्लैश हुआ कि तो अपना सुबह का सत्संग शेयर कर। कल सुबह क्या हुआ संगत जी कि मेरे बच्चे लोग तो स्कूल चले गए दोनों। फिर मैं सोची थी कि जल्दी जल्दी काम करके नहा वहा के फ्रेश हो जाऊं। तो ऐसा कुछ भी मुझे समझ नहीं आया, पर मुझे ये समझ आया कि संगत जी, जो कुछ भी होता है उसे होने दिया जाए। उस वक्त भी आपको अगर कोई सी बात का दिक्कत लग रहा है, जैसे आप फ्रेश होने जा रहे हैं, आपको किसी बात का डर लग रहा है संगत जी, तो या फिर कोई आपका पर्सनल मोमेंट हो संगत जी और आपको किसी बात से तकलीफ हो या कुछ हो, तो आप संगत जी गुरु जी का नाम ले सकते हैं। गुरु जी का गुरु जी को याद कर सकते हैं। ये ना सोचे कि हम इस गलत जगह पे हैं और हमें गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहिए। क्योंकि ये सत्संग शेयर करते वक्त मैं भी झिझक रही थी, लेकिन गुरु जी ने खुद ही मैसेज में डाला कि तू सुबह का सत्संग शेयर कर। तो और ऊपर से मैंने एक सत्संग में सुना भी संगत जी कि वो आंटी उनके ऊपर कुछ था, उनको ऊपर कुछ था, तो वो रात में डरती थी, तो वो फ्रेश व्रेश होने जाने में डरती थी, बाथरूम वगैरह जाने में। तो बोलती थी कि वहाँ पे मैं कैसे गुरु जी का नाम लूँ। तो उन्हें सपने में कहा गया था कि आप नाम ले सकते हैं। तो संगत जी, आप ये सत्संग शायद गुरु पाने मुझसे इसीलिए करवाए हैं, किसी और संगत के लिए जो शायद इस दिक्कत में का सामना कर रही हो। तो संगत जी, और फिर कल ये हुआ कि कल मैं पूरे दिन सत्संग सुनी तो थी, लेकिन कैसे पार हो गया पता नहीं पूरा दिन। फिर रात में मैं सत्संग 2-3 सत्संग तो ऐसे ही आ रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैं उसको सुनूं, तब तक कोई काम आ जा रहे थे तो मैं उसे नहीं सुन पा रही थी और वो अपने आप हटते चले जा रहे थे। तो लास्ट में, हाँ, श्राद्ध के ऊपर सत्संग था संगत जी। श्राद्ध के ऊपर था कि आपके पितृ दोष है, इसलिए सत्संग सुनने का मैं उसे इग्नोर नहीं कर रही थी संगत जी। बस बात ये था कि मैं सत्संग को सुन नहीं पा रही थी, अपने काम में बिजी थी। इसको देना है, खाना पीना खिलाना है, सब काम कर रही थी। तो मैं सोची बाद में सुनूंगी, और बच्चे लोग भी फ़ोन चलाते हैं तो सारे सत्संग हटते जा रहे थे। गुरु जी ने रात में डांट लगा के कही, ये तो तुझे सुनना ही पड़ेगा। तो मैं घबरा गई, फिर मैं उसे सुनने लगी। उसमें गुरु जी ने कुछ अजीब ही कहा, मुझे याद नहीं संगत जी। गुरु जी ने कहा कि मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि तुम मुझ पे भरोसा तो सही से कर। मैं जिस प्रकार तुम्हें चला रहा हूँ तो वैसे तो चल, अपनी मर्जी नाल ना चल। तो संगत जी, मुझे समझ आया कि ठीक है, तो मैं गुरु जी का सत्संग सुनने लगी। मैंने इस प्रकार सत्संग सुना संगत जी, उसमें एक सत्संग ऐसा आया कि तेरे बच्चे के ऊपर अब बहुत कष्ट है, तेरे बच्चे को, और यहाँ तक कि यमराज द्वार पे खड़े हैं, रोक सकती है तो रोक ले। घर में जितने सामान थे संगत जी, जो मैंने बाहर नहीं करे थे, कुछ सामान थे जो घर के अंदर पड़े थे, धागे थे। मैंने अपने गोदरेज वाले अलमारी के ऊपर वाले लॉकर में एक मोती बहुत सारे ला के रखी थी। मैं एक बार पायल मोती की चलती थी तो बनाने के लिए अपने मायके से वो मोतियाँ पड़ी थी। फिर
मेरा शादी का ढोलना में कहते हैं कि मुझे लगा वो ही बोल रहे हैं, उसमें चांदी का नहीं होगा, वो तांबा का है शायद। तो उसमें भी लाल धागा लगे हुए थे, वो भी संगत जी मैंने निकाल दिया। और घड़ी वगैरह पड़ी हुई थी जो सारे मैंने निकाले कि और सब निकाल के मैंने बाहर वाले तखत पे रख दिया, क्योंकि रात में मैं कहाँ फेंकती क्या। और घड़ी फेंक कैसे दूँ, मैंने सोचा इसमें सेल डलवा दूँगी, यही कर सकती हूँ। उनका कहना यही था, चालू घड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए, रुकी हुई घड़ी घर में नहीं रहनी चाहिए। संगत जी गुरुपा में सही कहते हैं। और ऐसा हुआ संगत जी, मैं पूरी रात सत्संग सुनते सुनते मॉर्निंग के 5 बज गए हैं और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये सोचिए संगत जी, गुरुपा ने इतने सारे सत्संग सुनवाए, लेकिन एक चीज़ तो उन्होंने क्लियर कर दिया संगत जी कि मैं जो भी कहता हूँ वो पत्थर की लकीर है। मैं जब अपनी सासू माँ से बात करती हूँ संगत जी, तो मैं सोचती हूँ वो गलत नहीं है, उनकी बातों से मुझे नहीं लगता। तो मैं असमंजस में थी, तो वो भी गुरुपा ने क्लियर कर दिया कि नहीं, वही है वही है। तो मुझ पे विश्वास नहीं करती है, तेरा विश्वास डगमगा जाता है। मैं क्या करूँ संगत जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि अपने कभी ऐसा कर सकते हैं कि मुर्दे की राख खिलाएंगे अपनी बहू को, उसके दोनों बच्चों को, उसके पति को बस में करके रखी है, और हम तीनों पे मारन क्रिया करके रखी है। मैं तो इतना नहीं जानती संगत जी, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, सपने में भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन अंत में ये गुरुपा जब बता रहे हैं तो मुझे विश्वास करना ही होगा। हाँ, उन्होंने इतना भी कहा, एक मैसेज फ्लैश हुआ था दिन में ही जिसे मैंने खोला नहीं संगत जी। उसमें ये था कि जो जो तेरे पे कुछ करी है वो आने वाली है। तो मुझे याद है, मेरे घर तो कोई आने वाली नहीं है, सिर्फ मम्मी ही कह रखी है कि मैं संडे को आऊँगी, पूरा जिद मचा रखी है कि मैं आऊँगी। वो हमारे साथ नहीं रहती अब, पहले तो हम लोग साथ में रहते थे, अब तो नहीं रहती है। तो संगत जी, मैं वही सोच रही हूँ, पहले हम लोग साथ में रहते थे तो मैं ऊपर वाले में रहती थी, वो नीचे वाले में रहती थी। मैं अधिकांशतः देखती थी, मम्मी जब भी आती थी तो खाना पीना वगैरह जो भी बना कर रखती, सबको, मैं नहीं रहती थी वहाँ पे तो वो सबको उठा उठा के देखती थी, प्लेट उलेट उठा के कि क्या बनाई है, क्या करी है। मैं नहीं जानती संगत जी, मन में इतना सारा पाप लेके इंसान चलता है, ऐसे कैसे करते हैं लोग, ये रब ही जाने वो क्या करवाने चाहते हैं और क्या नहीं। मैं इतना जानती हूँ कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, और ना ही सुन के भी दुख होता है, और ऐसी गलत गलत बातें सुन के विश्वास भी नहीं हो पाता, तो डगमगाता है विश्वास। इसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि अपनों पे किए गए धोखे इंसान नहीं झेल पाता। हम हमने इतना प्यार, इतना स्नेह अपनी माँ की तरह माना उन्हें, लेकिन मुझे क्या पता कि उनके अंदर इतनी छल कपट चल रहा है, वो भी मैं अभी क्लियर नहीं जान पाई हूँ संगत जी, मैंने देखा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बेटा तेरा लोटा भी उसने खंडित कर दिया है। तो बहुत कुछ मतलब सत्संग में सुनवा है कि लोटा भी खंडित किया। अब वाकई मेरे लोटा जब वो आई थी तो पूजा करी थी तो गिर गया था, तो मुझे ध्यान भी आ रहा है कि उन्हीं से खंडित हुआ है। क्या कहूँ संगत जी, मुझे बहुत दुख होता है, कोई माँ अपने बच्चे का ये हाल कर दे। हम परिवार में 4 जने हैं, 3 जनों पे मारन क्रिया, एक एक मेरे हस्बैंड पे वशीकरण। लेकिन एक बात है, मैंने गुरुजी की जब से संगत बनी हूँ, गुरुजी ने सब चीज़ रोक रखा है, चाहे वो लाख प्रहार करे,
लेकिन कुछ भी सब कुछ सही होने लगा संगत जी। मैं इतना जानती हूँ भक्ति में शक्ति बहुत है। गुरुजी कहते हैं तो मेरी सच्ची बच्ची है, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो संगत जी मैं मानती हूँ कि गुरुपा मेरे ऊपर बिल्कुल सहाय है। उन सब संगतों पे सहाय होना गुरुपा, कि जो इतने सारे जिसके साथ ये हाल हो रहे हैं, सबके ऊपर सहाय, सबकी रक्षा करो। सब इस तरह परेशान। मैं पूरी रात नहीं सोने के बाद भी संगत जी अभी भी मुझे नींद नहीं आ रही। रात में तो आ रही थी लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं आ रही है। मन करता है कि आधा घंटा जाके सो जाऊं, पर संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने थे, अब करूँगी तब जाके शायद आधा घंटा लेट जाऊं। तो संगत जी यही मुझे गुरु पाक की तरफ से मैसेज आप तक पहुंचाने थे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ गलती हुई हो बोलने में तो हमें क्षमा करें और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करें। अंकल जी या आंटी जी जो भी हैं, ये गुरु जी के द्वारा बोला गया सत्संग है जो मैं कर रही हूँ आज। गुरु जी ने कहा तभी मैं करी। उन्होंने कहा है कि 7 दिन अमृत वेला में फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करना है मुझे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं गुरु मंत्र का जाप करके इस सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग के साथ फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सभी संकटों से निकालने के लिए शुक्राना गुरुपा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।